बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और चौड़े सीने के साथ, क्योंकि आज न्यूयॉर्क टाइम में एक आर्टिकल छपा है जिसने इस बात से पर्दा उठाया है कि भारत क्यों पाकिस्तान पर हमलावर ना हो सका। उन्होंने कहा कि इसका सारा सेहरा जो है हमारे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के सर जाता है, जिनकी वलवला अंगेज़ क़ियादत और जिनके बयानात ने भारत को अपनी शरअंगेज़ी से बाज रखा हुआ है। इस आर्टिकल के अंदर लिखा गया है कि पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तान के अवाम अगर किसी एक शख्स को देख रही है तो उसका नाम जनरल सैयद आसिम मुनीर, जो सिपह सलार है फ़ौज के, उनकी तरफ देख रही है और उनके पीछे सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। और यही वजह है कि भारत को हिम्मत नहीं हुई कि जिसका वो दावा कर रहा था, मोदी और उसकी फ़ौज जिस चीज़ का दावा कर रहे थे कि वो पहलगाम का जो है वाक़या होने के बाद पाकिस्तान पर हमला करेगा, उस पर वो पसपा होने में जो है वो मजबूर हुए। और इसी की वजह से जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनको न्यूयॉर्क टाइम ने मर्द आहन का नाम दिया है। और ख़ासकर इस आर्टिकल के अंदर ये चीज़ शामिल की गई कि जिस तरह से उन्होंने अपने मशक़ों के दौरान टैंक पर खड़े होकर ललकारा है, और जिस तरह से उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी का जो फंक्शन था उसमें कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा करार दिया है। और ये लिखा गया है कि इससे ये साबित हुआ कि वो दबने वाले नहीं हैं और डट कर मुकाबला करने वाले हैं। खून के आखिरी कतरे तक पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान के अफवाज और उनके सिपह सलार भारत के सामने आहनी दीवार की तरह खड़े रहेंगे। ये बहुत बड़ा क्रेडिट है कि एक तरफ जहाँ जंग की सी सूरत हाल है, रोज़ाना लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फ़ौज जो है शरअंगेज़ी करती है, गोलाबारी करती है। इस दौरान पाकिस्तान जब उसका जवाब देता है तो खामोश हो जाते हैं। वो कभी अपने जहाज़ उड़ाकर दिखाने की कोशिश करते हैं तो मुंह की खाना पड़ती है। लेकिन पाकिस्तान है, कभी अब्दाली टेस्ट करता है, कभी फ़तह टेस्ट करता है, कभी एक मिसाइल कभी नसर, मिसाइल पर मिसाइल जो है पाकिस्तान टेस्ट किया जा रहा है। और भारत जो है वो अपने उस बंकर से बाहर आने को तैयार नहीं है। इस वक्त इतना खौफज़दा है और उसकी टांगें काँप रही हैं और उस पर लर्ज़ा तारी है एक ऐसे शख्स का जिसके सीने में कुरान पाक है, जिसके सीने में ईमान है और जिसका ये कहना है कि जब तक उसके पास ताकत है और जब तक उसके पास ज़िंदगी है वो पाकिस्तान का दिफा करेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि आज अमेरिका में छपने वाले न्यूयॉर्क टाइम्स में ये आर्टिकल छपा और उसने ये साबित किया कि वो मर्द आहन जो इस सारे सिलसिले में जब भारत ने शरअंगेज़ी करने की कोशिश की तो क्यों ना कर सका, उसके पीछे जनरल आसिम मुनीर हैं। उनकी वलवला अंगेज़ क़ियादत है, वो सिपह सलार फ़ौज हैं और मैदान में जाकर लड़ना जानते हैं। जिस तरह उन्होंने फ़ौजी मशक़ों के दौरान जाकर नौजवानों का खून गरमाया, जिस तरह से नारे लगाए। इससे पहले वो LOC पर गए, LOC पर भी उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद और अल्लाह अकबर नारे तकबीर के नारे बुलंद किए। तो ये वो वलवला अंगेज़ क़ियादत है जिसके होते हुए भारत हमारी तरफ मैली आँख से नहीं देख पा सकता है। भारतीय जब जब पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो उनको एक शख्सियत नज़र आती है, वो जनरल सैयद आसिम मुनीर की शख्सियत है, जो इस वक्त फ़ौज का मुकम्मल इत्मीनान रखते हैं, अवाम का मुकम्मल इत्मीनान रखते हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ उनकी क़ियादत में पाकिस्तान के दफ़ा के लिए तैयार हैं। भारत ने जो शोशा छोड़ा था पानी बंद करने का, अब उससे भी पीछे हट रहा है। और अगर उन्होंने ये काम किया तो उनको पता है कि जनरल आसिम मुनीर की क़ियादत में पाकिस्तानी फ़ौज हर वो काम कर गुजरेगी जो पाकिस्तान के मफाद में होगा। पाकिस्तान इस वक्त एक बड़ी अस्करी क़ुव्वत बनकर सामने आया है और इसका सारे का सारा क्रेडिट जनरल आसिम मुनीर को जाता है, जिसका इजहार इस आर्टिकल में, जिसको आप शायद साथ चलता हुआ अभी देख रहे होंगे, इस आर्टिकल में किया गया है कि जब से वो आए हैं फ़ौज में एक नया जोश, एक नया वलवला जो है पैदा हुआ है। कश्मीर का वो दबा हुआ मसला जो साबिक दौर में दबा दिया गया, भारत ने उसको अपना हिस्सा करार दे दिया, उसको दोबारा से पूरी दुनिया में उजागर किया। लेकिन ये सिर्फ़ एक मसला कश्मीर नहीं था। पाकिस्तान की इकॉनमी की बात करें तो उसको भी संभाला देने के लिए जनरल आसिम मुनीर ने ऐसे ठोस इक़दाम किए, खुद गए बैरूनी दुनिया में, लोगों को बताया कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है,
ہر محاذ پر ہم آپ کو تحفظ فراہم کریں گے، چاہے وہ سعودی عرب تھا، چاہے وہ چین تھا۔ جنرل عاصم منیر کی قیادت پر سب نے اعتماد کیا، جس کے بعد یہاں پر جو گم ہوتی ہوئی معیشت تھی وہ بھی واپس نظر آنا شروع ہو گئی، اور وہ معیشت جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ یہ ڈیفالٹ کر جائے گی، آج اپنے پاؤں پر کھڑی ہوتی نظر آتی ہے۔ چاہے ورلڈ بینک ہے، چاہے IMF ہے، سب نے پاکستان کی پالیسیز پر اگر اعتماد کیا ہے تو اس کے پیچھے ایک شخصیت ہے، اور وہ شخصیت ہے جنرل سید عاصم منیر کی۔ اللہ تعالیٰ پاکستانی فوج کو، پاکستان کو اور پاکستان کے سپہ سالار کو ہمیشہ قائم رکھے۔ اللہ حافظ۔